उस समिति के सभी सदस्य मौजूद हैं। हमारे बीच श्री बलबीर सिंह राजेवाल जी उपस्थित नहीं है, क्योंकि वो लखीमपुर खीरी में कल रात को पहुंच चुके हैं। तो विक्टिम्स की फैमिली से मिल चुके हैं, बाकी दो से मिल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि उनको हम फोन से कनेक्ट करवा देंगे, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत खराब है उनकी, तो इसलिए बात नहीं हो पाएगी। वो अपनी तरफ से माफी भेज रहे हैं। आप सबको नमस्ते। गुरनाम सिंह जी हमारे दूसरे साथी इस कमेटी के, वो हरदोई में है उत्तर प्रदेश में, जहां आज एक बड़ी महापंचायत हो रही है। इसकी वजह से वो भी आपके बीच उपस्थित नहीं हो पाएंगे, उनकी तरफ से भी क्षमा प्रार्थना। मेरे साथ राकेश टिकैत जी बैठे हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। हमारे बीच डॉक्टर दर्शन पाल सिंह है। डॉक्टर दर्शन पाल संयुक्त किसान मोर्चा की कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं, क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के अध्यक्ष भी। हमारे साथ श्री जोगेंद्र सिंह उग्राहा हैं। आप भारतीय किसान एकता उग्राहा, भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के अध्यक्ष हैं और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के एक सदस्य। हमारे साथ श्री हरपाल सिंह जी हैं। आप उत्तर प्रदेश में बेदारी से हैं और भारतीय किसान यूनियन राजनीति जो संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता आपने की थी, तो उस नाते आप यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारे साथ श्री हन्नान मौला है, अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हैं, 8 बार संसद सदस्य रह चुके हैं और ये 9 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य हैं। हमारे साथ श्री सुरेश कौंस जी भी हैं, आप हरियाणा से हैं। हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के प्रमुख लीडर्स में से हैं और वहां लखीमपुर खीरी में पहले 3 दिन जो स्थानीय साथियों से बात करना, समस्या को स्थानीय रूप से हैंडल करना, उसके अंदर वहां पे मौजूद थे, तो वहां की स्थानीय स्थिति समझाने के लिए यहाँ मौजूद। हमारे साथ श्री जयवीर राजवीर जादौन जी हैं। आप भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। स्वागत है आप। तो सभी साथी अपनी बात 2-2, 3-3 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद आपके सवाल जवाब। तो सबसे पहले मैं हमारे बीच अभिमन्यु भाई भी आ रहे हैं। अभिमन्यु कोहाट जो राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ की तरफ से उसके प्रतिनिधि के रूप में है। 9 सदस्य। आप भी यहाँ शिव कुमार कक्का जी और दल्लेवाल जी पंजाब में आज है, वो नहीं आ सकते, उनके प्रतिनिधि के बतौर आप यहाँ पे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर दर्शन पाल से आग्रह करूंगा कि वो बातचीत को रखें। डॉक्टर दर्शन पाल अपनी बातचीत शुरू। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मेरे पत्रकार साथियों, ये जो घटना के लिए आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसमें बहुत मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ मोर्चे की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या। इसमें आप अगर 25 सितंबर को जब 2 इम्पोर्टेंट मैं नुकते उठाना चाहता हूँ। 25 सितंबर को अजय मिश्र सैनी जी पूरन नगर में आते हैं, लखीमपुर खीरी में, वहां एक भाषण देते हैं। कुदरती उनकी फेसबुक लाइव वीडियो जो हमको मिल गई अचानक, वो वैसे उन्होंने कोई रिकॉर्ड छोड़ा नहीं था। एक लेक्चर है जो हॉल में है, वो लेक्चर में एक बैकग्राउंड तैयार हुआ है, जो बैकग्राउंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक लंबे समय से बीजेपी के राज में वहां के किसानों के बारे में उनकी पहुंच को स्पष्ट करता है। और उसमें उन्होंने जो कहा, उससे पहले जिस तरह से उनकी गाड़ी आराम से निकाली किसानों ने, उसको किसानों ने बकायदा आगे होके गाड़ी को पीसफुली निकालने में हेल्प की। दूसरे लोगों ने झंडे दिखाए, उनको
ब्लैक ब्लैक, और वो गुस्से में जाके जो बोलते हैं वो एक बैकग्राउंड तैयार करता है जिसको 3 तारीख को 3 बजे की घटना घटी। टैनी जी बोलते हैं कि मैं एमएलए एमपी हूँ, लेकिन इससे पहले मैं क्या था ये इन लोगों को पता है। मैं कोई हिसाब रखना नहीं चाहता, साथ साथ चुकता करता हूँ। और यहाँ तक बोल गए वो कि ये लोगों ने पट्टे पे लिए हुई जमीनें जो थी लोगों की उस पर कब्जा किया है और इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है। इन लोगों को यूपी से बाहर भेज देंगे, बाहर उखाड़ के भेज देंगे। मतलब जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उससे उनकी वो वीडियो बहुत क्लियर स्पष्ट होती है। और 3 तारीख को उनका बेटा अपने साथियों के साथ उस पूरा जो एक साजिश रची जा रही थी उसको एक व्यवहारिक अंजाम देते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि पहले दिन लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। जैसे वीडियो वो थार जीप वाली आई और दूसरी कुछ वीडियोज आई तो लोगों को समझ आया कि कैसे ये जो घटना है ये सिंपल घटना नहीं है। ये घटना उस पूरी साजिश का हिस्सा एक तरफ है और दूसरा इस घटना के जरिए ये लोगों के ऊपर एक टेरराइज अटैक कर रहे, टेरर अटैक कर रहे, यदि एक लोगों को चुप कराने की कि आप अपनी बात मत रखो, काले झंडे तो क्या आपको बोलने चाहिए। तो ये घटना बैकग्राउंड में हम ये कहना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चे ने 3 तारीख को ही पहले ही 25 तारीख की जो घटना थी वीडियो थी हमने उसको बहुत वायरल किया, लोगों को बताया। और 3 तारीख की घटना को जैसे ही आई उसको हमने देखा कि कैसे हमारे 4 साथी और एक पत्रकार साथी जो थे अशरफ जी वो शहीद हुए। और उस घटना के साथ उन्होंने जो दहशत पाने की कोशिश की, टेरराइज करने की कोशिश की, संयुक्त किसान मोर्चे ने पूरे देश में इसके विरोध में डिमांड करते हुए उसके पिताजी के बारे में और इनके बारे में पूरे देश से एक मेमोरेंडम भेजा राष्ट्रपति को नेक्स्ट डे ही। और ये जो एक वातावरण क्रिएट कर रहे थे उस वातावरण को आपने तोड़ा। इस बैकग्राउंड में पूरी घटना को देखना चाहिए। और आज भी वहां के किसान जनरली खास करके पंजाबी किसान स्पेसिफिकली वो उनके ऊपर एक अटैक होने की संभावना है। उसी दिन खट्टर जी का बयान आया जो आपने सुना होगा। ये कुल मिला के एक बैकग्राउंड है जिसमें मोदी जी का बयान भी उस दिन आया था। इन पूरी विचारधारा लड़ाई पे हमारे किसान विक्टिम हुए हैं, शहीद हुए हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को अंत तक लड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं सरदार योगेंद्र सिंह उग्राह से आग्रह करूंगा कि वो इस बात को आगे बढ़ाएं। योगेंद्र सिंह उग्राह जी अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह। हमारा किसान आंदोलन ठीक 10 महीने के ऊपर चला गया। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ ये पीसफुल तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था तो पीसफुल तरीके से ही चल रहा है। लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको खिलाने के लिए, इसको काटने के लिए जितनी कोशिशें भी की सब की सब ने काम की है। कभी इसको खालिस्तानी बोला गया, कभी इसको पाकिस्तानी बोला गया, कभी इसको जैसी बोला गया, कभी इसको नक्सली बोला गया, कभी इसको बोला गया कि ये किसान ही नहीं है। तरह तरह की चालें अभी तक करते रही बीजेपी की सरकार। वो सारी की सारी विफल हुई हैं, फेल हुई। लेकिन अभी जो पिछले 3 महीने से जो फैसला बीजेपी सरकार लेकर आई है वो बहुत ही खतरनाक। ये ऐसा पहली बार नहीं है, हर आंदोलन में ऐसा ही होता है। पहले पूरी कोशिश दूसरी की जाती है, उसके बाद में बीजेपी सरकार आप हिंसक होती है और हिंसक कार्रवाइयों के फरूक हैं। 3 महीने से हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आ रही है जो उसको अखबार भी कर दिया उन्होंने। वापस लेने के जब वापस लेने का शब्द आता है तो इसका मतलब पहले उसने शब्द बोला है और उसके लिए वापस कर रहे डॉक्टर साहब 700 से 1000 घंटा। करनाल की घटना आपके सामने है, हिंसक की घटना आपके सामने है। इतनी कितनी है हिंसक घटनाएं के लिए ये उतर आई है सरकार। और इसी घटना जो लखनपुर की है उसके साथ ही इसका मतलब है सरकार हिंसा करने के ऊपर उतर आई है।
और हमें हिंसा करने के लिए रास्ते हिंसा के रास्ते पर पढ़ना चाहते हैं सरकार, जो हम इससे कतई इस रास्ते पर नहीं चाहते। हम इनका कैसे जवाब देना है, कैसे इसका सामना करना है, हम इनकी हिंसक टाकरे का, इनके जबर का जवाब अपने तीखे संघर्ष के साथ बैलेंस को कायम रखते हुए इसका पूरा जवाब इनको ठोकर जवाब देंगे। इससे संघर्ष ना टूटेगा, ना हरेगा, ना हम पीछे हटेंगे। हम इनका इसकी सारी चालों पूछते हुए आगे बढ़ते चले जाए। इसके साथ जुड़नी हमारी मांगे ये है कि ये जो इस लखीमपुर घटना का मुख्य दोषी है, जिसमें अजय मिश्रा जो मंत्री है, उनका फौरन उसको बर्खास्त किया जाए अहदे से, और उसके ऊपर जो धारा लगी हुई है, धारा से 120 उसके तहत उसको गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी हमारी मांग है कि उसका जो पुत्र है आशीष मिश्रा, उसको भी गिरफ्तार किया जाए। उसको ऐसा नहीं है, वो दोषी है, वो 302 का दोषी है, वो कातिल है, उसको अपील की जा रही है, उसको बुलाकर पेश होने के लिए बोला जा रहा है। ऐसा कभी 302 के दोषी के साथ नहीं होता। जो 302 के दोषी के साथ जो व्यवहार आम जनता के साथ होता है, वही खास लोगों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं कि इन दोनों की फौरी गिरफ्तारी हो। अब तक ये दोनों अगली जब तक ये नहीं इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता और इसके साथ जुड़ने जितने दोषी हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, ये आंदोलन आगे चलता रहेगा, आगे प्लान बनता रहेगा इसका। हम ये अगला ऐलान जो है हम 12 तारीख को जो अंतिम श्रद्धांजलि समागम है लखनपुर में, उसमें ऐलान करेंगे, अगले दिन होगा। उग्राह साहब ने स्पष्ट किया कि हमारी मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि इस पूरे षड्यंत्र में, जैसा डॉक्टर दक्षिणपाल ने बताया, इसकी शुरुआत शह देना, षड्यंत्र बनाना और उसके बाद कातिलों को प्रोटेक्ट करना, इन सब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इन्वॉल्व है। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके बेटे को, जिसको आज ससम्मान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बातचीत करने के लिए बुलाया है, काश इतनी खूबसूरती से उत्तर प्रदेश पुलिस वहां के सब नागरिकों से व्यवहार करती, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये हमारी मांग ने स्पष्ट किया है। अब मैं आनंद मौला जी से कहूंगा कि वो इस आंदोलन का जो व्यापक अखिल भारतीय स्वरूप है उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि सारा ध्यान लोगों का हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे ही रहता है। आनंद मौला। साथियों, ये आंदोलन 10 महीना चल रहा है। अगले 26 नवंबर 1 साल पूरा होगा, आप सबको मालूम है। और ये आंदोलन करते करते हमारा 603 कॉमरेड आंदोलन के मैदान में शहीद हो गए, ये भी आपको मालूम है। तो सरकार के पास नहीं है, पार्लियामेंट के पास, दुख के बाद हमारे फैक्ट। इस परिस्थिति में जो आंदोलन हम चला रहे हैं, कुछ लोग ऐसा बोला कि आंदोलन शुरू लिमिटेड है पंजाब हरियाणा। पंजाब हरियाणा ये आंदोलन का प्राण केंद्र है सामने, मगर भाई ये आंदोलन 2 हिस्सों में बटा हुआ। एक है 6 राज्य जो है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान, 6 राज्य दिल्ली के राज्य, ये है दिल्ली को घेरने का जो आंदोलन है। इस आंदोलन में वो बैठे हैं, उसको ताकत बना के ये आंदोलन चला रहा है। और दूसरा है 25 राज्य जो है वो अपना अपना राज्य में जिला में गांव में ब्लॉक में हर कल को, आज तक जितना कॉल किया है इसके हर कल को पूरा तरह इसको पारित किया है। इसमें ये बात मानना समझना चाहिए कि ऑल इंडिया लेवल पे 2 हिस्से में आंदोलन चल रहा है। और जब हड़ताल हुआ, बंद हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा लोग इस बंद में शामिल। ये आंदोलन को सारे लोग समर्थन किया, 10 ट्रेड यूनियन समर्थन, ये आंदोलन को बाकी स्टूडेंट यूथ वीमेन समर्थन किया, इस आंदोलन को बुद्धिजीवी लेखक साहित्यिक समर्थन किया। इतना व्यापक समर्थन आज तक कोई आंदोलन को हमारा सामने देखा नहीं। इस आंदोलन सबके समर्थन के साथ पूरा देश में चल रहा है। इसलिए आज जब कोई हम प्रोग्राम ऐलान करता है, आज एसकेएम एक नाम बन गया बेटे, एसकेएम को घोषणा करेगा तो अपना गांव में अपना मोहल्ला में बैठ के तो तैयारी शुरू कर देता है और वो प्रोग्राम को कामयाब नहीं करता है। आज किसान आंदोलन, किसान को जो दुख दर्द का सवाल है
ये पहुंच गया है गांव गांव में। और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए जब हम आगे बढ़ रहा है तो सरकार फ्रस्ट्रेटेड, हमको आंदोलन तोड़ नहीं पाया, हमको बदनाम करके आइसोलेट कर नहीं पाया, हमारा अंदर विभेद पैदा कर नहीं किया, 500 संगठन इकट्ठा है। इसी तरह जब नाकामयाब है तो प्राण में मारने का फैसला, ये आरएसएस का हिंसा है, फिजिकली खत्म। पहले हरियाणा में एक कॉमरेड को खत्म किया, हरियाणा मुख्यमंत्री के निर्देश में, दूसरा असम के मुख्यमंत्री के निर्देश में, तो असम में खत्म किया, दूसरा और तीसरा योगी का सहयोग में हमारा उत्तर प्रदेश में 5 साथियों को खत्म। तो मालूम नहीं है आने वाला दिन में ये उसका लाइन होगा तो शायद कहाँ जहाँ सरकार है, क्या ताकत है, आरएसएस शायद इस तरह खून खराबी, क्योंकि समझ रहा है आंदोलन डरा नहीं पा रहा है, इसको टेरर करो, इसको खून करो, इस तरह से इस आंदोलन को हम तोड़ सकता। मगर हम ये बात कह सकता, ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ चलेगा, पूरा हिंदुस्तान के कोने कोने चल रहा है। और अगले आंदोलन जब घोषणा करेंगे इस महीना का पूरा, इसके पता चलेगा कि सरकार को कोई बात को हम व्याप्त नहीं करेंगे, आंदोलन लड़ेंगे हम और जीतेंगे। इसी मकसद के साथ ये आंदोलन आगे बढ़े। धन्यवाद। हाँ, ये अब मेरी जिम्मेवारी है कि जैसा हमारे तमाम साथियों ने बताया कि इस संघर्ष को हम आगे लेके जाएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिमय तरीके से। तो क्या प्रोग्राम होगा? कल संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम संगठनों की एक बड़ी बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हरपाल जी ने। उस बैठक में जो निर्णय हुए वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ, पढ़ के सिर्फ सुना दे रहा हूँ, बाकी साथी आगे उसका विस्तार से बता। 5 अपील हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। पहला कार्यक्रम है 12 तारीख। 12 तारीख को हमारे इन सभी 5 शहीदों, 4 हमारे किसान और 1 पत्रकार जो शहीद हुए, इसके नीचे 5 किसान और 1 किसान पत्रकार जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया। इन 5 की अंतिम अरदास और भोग समारोह उत्तर प्रदेश लखीमपुर जिले में तिकोनिया स्थान पर होगा। एग्जैक्ट वेन्यू हम कल शाम तक तय करके बता देंगे, लेकिन लगभग वहीं जहां एक घटना घटी, लगभग वहीं एक अंतिम अरदास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। हम देश भर के किसानों से अपील करते हैं कि आप वहां पहुंचिए। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, किसान आंदोलन के लिए जलियांवाला कांड के बराबर है ये घटना। देश भर के किसानों से हम अपील करते हैं कि आप जो संभव है तिकोनिया लखीमपुर खीरी में 12 तारीख को सुबह पहुंचिए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी। जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए उन तमाम लोगों से हमें आग्रह है, आप अपने पड़ोस के गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, किसी स्थानीय सार्वजनिक स्थल पर, हमारे मोर्चे पे, धरने पे, टोल प्लाजा पे, जहां जहां किसान, सबसे अनुरोध है 12 तारीख शहीदों की स्मृति का दिन है, हम सब उसको मनाएं। देश के तमाम नागरिक संगठनों से हमारा अनुरोध है कि 12 तारीख शाम को कैंडल लाइट मार्च निकालें, मोमबत्ती से लेके चलें, याद करें शहीदों को। और इस देश के हर नागरिक से आग्रह, अंततः वो सब अन्नदाता से ही हम 3 वक्त खाना खाते हैं। देश के हर नागरिक से आग्रह है, आप किसी आंदोलन में नहीं आ सकते, आप कैंडल लाइट मार्च में नहीं आ सकते, आप तिकोनिया नहीं पहुंच सकते, शाम को 5 मोमबत्ती अपने घर पे जलाएं। याद कीजिए उन अन्नदाताओं ने जिन्होंने शहादत दी है। शाम 8 बजे 5 मोमबत्ती आप अपने घर के बाहर जलाइए, इन 4 किसानों और 1 किसान पत्रकार की याद। पहला कार्यक्रम है। दूसरा कार्यक्रम है कि 12 तारीख को वही तिकोनिया से पूरे देश के लिए शहीद किसानों के अस्थि कलश, फूल बोलते हैं, उसे लेके यात्रा रवाना हो। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, हर जिले के लिए अलग अलग कलश लेके
उस जिले की यात्रा वहां से रवाना होगी 12 तारीख को, और ये यात्राएं सब 24 तारीख तक समाप्त हो जाएंगी। और बाकी देश के हर राज्य के लिए एक एक कलश लेके वहां के लिए यात्रा शुरू होगी। केरला के लिए भी, तमिलनाडु के लिए भी, मेघालय त्रिपुरा के लिए भी, गुजरात के लिए भी, जम्मू कश्मीर के लिए। तो 12 तारीख से कलश यात्रा, शहीद किसान कलश यात्रा रवाना होगी हर जिले के लिए, हर राज्य के लिए, और उसे अपने अपने जिले, अपने अपने राज्य में संयुक्त किसान मोर्चा के जो सहयोगी संगठन है वो तय करेंगे यात्रा का विसर्जन कहाँ पे होगा। किसी पवित्र स्थान पे, किसी ऐतिहासिक स्थान पे उसका विसर्जन किया जाए। दूसरा प्रोग्राम। तीसरा प्रोग्राम है दशहरे। 15 अक्टूबर को दशहरा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील देश के तमाम नागरिकों से कि ये सच की विजय और झूठ के नाश का दिवस है, और इस वक्त इस देश में झूठ के सबसे बड़े जो 3 प्रतीक, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस देश के गृह मंत्री अमित शाह, और स्थानीय स्तर पे हम तो तीसरे की भी घोषणा कर रहे थे। हमारे सब साथियों ने कहा नहीं, मेरा विलन ये है, दूसरे ने कहा मेरा विलन ये। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से तय कर लीजिए। योगी जी का सोचता है, दूसरे ने कहा नहीं खट्टर जी भी उतने ही बड़े हैं। हमने कहा तीसरा आप अपने मन से बना दीजिए, स्थानीय स्तर पे तय होगा। झूठ और अहंकार के इन 3 प्रतिनिधियों को चुनकर इस बार दशहरा में उनका पुतला दहन किया जाए। तीसरा कार्यक्रम। चौथा कार्यक्रम है 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को रेल रोको सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से रेल रोको के कार्यक्रम का आह्वान किया। और 5वां और अंतिम कार्यक्रम 26 अक्टूबर का। 26 तारीख हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है हर महीने की। 26 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ एक ऐतिहासिक महापंचायत का आयोजन किया जाए। राकेश जी मेरे साथ बैठे हैं, हरपाल भाई भी हैं, तमाम साथी हैं। जिस तरह की ऐतिहासिक महापंचायत मुजफ्फरनगर में करके हमने शुरुआत की, उसी तरह से इस बार लखनऊ में 26 तारीख को ऐतिहासिक महापंचायत की जाए। मैं स्पष्ट कर दूं कि 12 तारीख को शहीद स्मृति दिवस की घोषणा हो चुकी है, वो होगा। बाकी सब चारों कार्यक्रम इस पर निर्भर है कि अगर 11 तारीख तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती, जो बता चुके हैं उग्रहा साहब, अगर 11 तारीख तक हमारी मांग नहीं मानी जाती तो 12 को वही श्रद्धांजलि सभा से हम इन बाकी 4 कार्यक्रमों की घोषणा कर देंगे और इन सबको पूरा कर। तो ये हमारे कार्यक्रम है संयुक्त किसान मोर्चा के। कल उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी हरपाल सिंह जी ने। ये भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक अस्सी के अध्यक्ष हैं। उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि उसके बारे में और उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में 2 शब्द। साथियों, उत्तर प्रदेश इस भारत का 7वां राज्य है। 2022 में चुनावी वहां प्रस्तावित है, और उत्तर प्रदेश वो राज्य है देश का जहाँ प्रधानमंत्री आते हैं देश के। एक आज हालात ये उत्तर प्रदेश के जो घटना की गई है, एक साजिश की गई है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा गन्ना बकाया है, 8,000 करोड़। उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बिजली के बिल है, 22,000 रुपए साल ट्वेल्व के। उत्तर प्रदेश में MSP पर खरीद मात्र 10% होती है, और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दमन है इस टाइम। तो अब क्योंकि घटना हुई है की, हमको ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के आंदोलन में ये जो हमारा कैंप चल रहा हमारा गाजीपुर में, हमारे उत्तराखंड के लोगों ने और तराई के लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। इस बात को दृष्टि रखते हुए जो मंत्री जी जो बयान दिया 2 दिन पहले कि हम सब सिखा देंगे, इनकी पूरी साजिश थी। अब तक इस पार्टी ने हमें बांटा, हिंदू मुसलमान बांटा था, और ये साजिश थी लखीमपुर की मंत्री की। इसी तरीके से हम उत्तर प्रदेश में सिख और हिंदू में बांट हैं, बड़ी स्पष्ट साजिश थी, लेकिन वो साजिश कामयाब नहीं हुई। इनके पास तो कागज नहीं आज तारीख में, इसलिए उत्तर प्रदेश को टारगेट बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में दमन नीति अपना रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई थी, अगले दिन जब मीटिंग थी, आपने देखा होगा डीजीपी बराबर बैठे बात कर रहे थे, और डीजीपी ने ऐलान किया था कि पॉलिटिकल नेता नहीं आएंगे यहाँ,
किसान नेताओं को कोई रोक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो भी लोग हम लोग गए वहां निकलकर खेतों में जाना हमको पड़ा, पूरे बॉर्डर कर दिए थे उन्होंने। ये सरकार पूरा टारगेट बना रही है कि उत्तर प्रदेश में इतना दमन पैदा करो ताकि लोग हिंदू मुसलमान बढ़े, हिंदू सिख बढ़े यहाँ। लेकिन अब ये आसान नहीं है इनके लिए। पूरे किसान जान चुके, पूरे देश जान चुका है, इनकी राजनीतिक हथियार है हिंदू मुसलमान का। इसको ये आंदोलन ध्वस्त करेगा, ध्वस्त कर दिया है। और अब इस देश की लड़ाई 135 लोग की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं पूरे देश की लड़ाई, और लड़ाई पूरे भारत की है। मैं आखिरी बात कहकर बंद करूंगा अपनी बात। साथियों, आज लड़ाई एक उससे नहीं है, इस पार्टी है। इस दिल्ली की कुर्सी पर एक फासिस्ट सोच बैठी है, और वो सोच ये है, जब कोई छात्र आंदोलन करते हैं उनको कहती है टुकड़े गैंग के लोग हैं। जब आदिवासी आंदोलन करते हैं देश के अंदर अब दिन बचाने के लिए, उनको नेक्टाइज कहते हैं। किसान आंदोलन करते हैं उनको खालिस्तानी कहते हैं। जब कर्मचारी सड़क पर आता है उसको अर्बन नेक्टाइज कहते हैं। इन्होंने नेगोशिएट कर लिया पूरे देश के अंदर। कोई इतना मत बोलो, जो बोलेगा उसको दमन करेंगे, उसको दंड देंगे। तो हम बहुत साफ करने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में हम तमाम संगठन जितने काम करें उसके अंदर सब मिलकर इस सरकार का लड़ेंगे। और 26 तारीख को जो रैली होगी लखनऊ में, ऐतिहासिक होगी, और हम बता देंगे सरकार को कि उत्तर प्रदेश भी अब हरियाणा पंजाब की तरह पूरे हिंदुस्तान फर्क पाएगा, और सरकार को बात करने काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। शुक्रिया। हमारे बीच हरियाणा से राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि और युवा अध्यक्ष भाई अभिमन्यु कोहाट, उनसे विशेष आग्रह है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था और कल अचानक जैसे उनको कोई माता दिखाई दे गई है, उसके बारे में दो थोड़ा इधर आप मेरी जगह दिखेगा नहीं। साथियों, जो ये लखीमपुर खीरी की घटना हुई है, इस घटना को एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के तहत देखा जाना चाहिए। इस घटना को हम अलग से करके नहीं देख सकते हैं। पहले हरियाणा के करनाल में जिस तरीके से एसडीएम की वीडियो आई थी, जिसमें वो पुलिस वालों को कह रहे थे कि किसानों के सर फोड़ दिए जाएं, वहां पे एक किसान की शहादत हो जाती है, उनको लाठियां मारी जाती है, एक तरीके से उनकी नृशंस हत्या की जाती है। उसके बाद 3 तारीख को ही प्रधानमंत्री का बयान आता है, और उसी दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि लखैत तैयार करो। वो अपने एक कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उनकी अपनी इंटरनल मीटिंग थी, लेकिन वहां पे किसी ने उनकी वीडियो लीक कर दी और वो बाहर वायरल हो गई। उस वीडियो में वो कह रहे थे कि हर गांव में लखैत तैयार होने चाहिए, हर जिले में लखैत तैयार होने चाहिए, 800,000 लखैत तैयार करो और इन किसानों के साथ टकराव करो। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। और अब अचानक से परसों कल मुख्यमंत्री कहते हैं कि एक वो माता के मंदिर में गए हुए थे और उन्होंने कहा कि उनको सद्बुद्धि आ गई है और अपने वो शब्द वापस लेते हैं। उन्होंने मंशा अभी भी उनकी वही है, उन्होंने सिर्फ अपना बयान वापस लिया है, लेकिन मंशा उनकी अभी भी वही है कि पिछले 10 महीने से ये बीजेपी आरएसएस की सरकार जिस किसान आंदोलन को कुचलने में विफल रही, अब ये डायरेक्ट किसानों को कुचलना इन्होंने शुरू कर दिया। अब देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद अंबाला के नारायणगढ़ में जब किसान शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, वहां भी जो वहां के सांसद है नायाब सैनी, उनकी काफिले की एक गाड़ी ने किसान को टक्कर मारी। वो तो हमारे जो किसान भाई मौजूद थे वो वहां पे बिल्कुल एक्टिव थे और उन्होंने मौके को संभाल लिया और उनको तुरंत में हॉस्पिटल लेके गए। तो सरकार की मंशा अभी भी वही है कि किसी भी तरीके से अब किसानों को कुचला जाए। इसके अलावा साथियों एक बात हम और कहना चाह रहे हैं कि आप देखिए, तमाम वीडियो सामने आई है। अभी कल जो संयुक्त किसान मोर्चा का ऑफिशियल फेसबुक पेज है किसान एकता मोर्चा, उस पर भी वो वीडियो डाली गई है, मीडिया के साथियों तक भी वो वीडियो पहुंची होगी कि किस तरीके से हजारों किसान मौजूद थे, लेकिन वो बीजेपी के नेताओं की सभी गाड़ियों को शांतिपूर्वक वहां से निकाल रहे थे, उनके लिए रास्ता बना रहे थे। किसी भी किसान ने कुछ भी किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं की, बाकायदा उनके लिए रास्ता बनाया।
तो इतने शांतिपूर्वक तरीके से रास्ता बनाने वाले किसान किसी के साथ टकराव करेंगे, इस चीज का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखें, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री इस तरीके की भाषण देते हैं जिसमें वो किसानों को देख लेने की बात कहते हैं, उनको यूपी छुड़वाने की बात करते हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी ने और पूरी सरकार ने उसी दिन संज्ञान लेकर उस घटना का अजय मिश्र पे यदि कार्रवाई की होती तो ये 3 तारीख को किसानों का नरसंहार ना हुआ होता, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसका मतलब मोदी सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस नरसंहार के लिए दोषी है और इनके सभी के सभी लोग लिप्त है। अभी एक सूचना और मिल रही है कि लखीमपुर में दोबारा से इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। ये सच को दबाने की, सच को कुचलने की सरकार की कोशिश है, क्योंकि जैसे ही वीडियो बाहर आने लगी, जिस वीडियो में हमारे नेता जो भी घायल है तेजेंद्र विर्क को जा रहे थे, उनको कुचलने का प्रयास किया गया, अन्य किसानों को कुचला गया, फिर ये वीडियो सामने आई जिसमें किसान रास्ता दे रहे हैं बीजेपी के नेताओं को, तो जैसे ये सच बाहर आने लगा पूरे देशवासियों के सामने, तो उससे बीजेपी आरएसएस की ये सरकार बौखला गई और अब इन्होंने दोबारा से इंटरनेट बंद कर दिया है ताकि सच ना तो देशवासियों तक पहुंच सके और ना ही मीडिया के पन्नों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं भाई सुरेश कौन जी से कहूंगा। सुरेश कौन जी वहां पे लखीमपुर में जो सबसे पहले साथी पहुंचे उनमें से एक थे। सुरेश भाई आप। सुरेश कौन जी उन नेताओं में से थे जो मौके पे सबसे पहले पहुंचे थे, तो वहां जो कुछ बात और पूरी जो बातचीत हुई उस सबका हिस्सा थे, तो वो उसका कुछ बैकग्राउंड बताएंगे और अंत में राकेश भी अपनी बात करेंगे। आदरणीय साथियों, जैसा कि एक बात प्रचारित कर दी गई, ये जो समझौता हुआ किसी एक नेता ने या किसी एक संगठन ने किया, इसमें संयुक्त मोर्चा नहीं, ये बात पूरी तरह गलत है। जो वहां बातचीत हुई उसके अंदर गुरमीत सिंह जी मांगट जो वहां के स्थानीय नेता हैं और उनकी कमेटी के जो 11 लोगों की वहां कमेटी सारी शामिल थी। राकेश जी टिकैत और उनके स्टेट के पीके जी के जितने बड़े पदाधिकारी वो सारे शामिल थे। जसबीर जी विर्क जो वहां के सिखों के नेता है, सिख राष्ट्रीय संगठन के नाम से वो शामिल थे। बाबा अनूप सिंह जी वो शामिल थे। रमिंदर जी पटियाला जो पंजाब से किसान नेता वो शामिल थे। प्रताप जी बाजवा जो किसान नेता है, ज्यादातर गाजीपुर बॉर्डर पे रहते वो शामिल थे। उत्तराखंड से है प्रताप बाजवा जी। सभी परिवारों के सदस्य उसमें शामिल थे और मैं खुद सुरेश को हरियाणा से भारतीय किसान मजदूर यूनियन की तरफ से गया हुआ था, वो शामिल था। और संयुक्त मोर्चा की जो हमारी बड़ी 9 मेंबरी कमेटी है जो तालमेल के लिए बनाई गई है, जो संचालन करती है सारे मोर्चे का, डॉक्टर दर्शनपाल जी, जोगिंदर सिंह जी उग्राहा, योगेंद्र यादव जी, जगजीत डल्लेवाल जी, बलबीर राज्यवाल जी, ये सारी की सारी जो हम वहां बातचीत चल रही थी टेलीफोन के द्वारा हमारे सभी संपर्क में थे और हर एक पॉइंट के ऊपर हमारी डिस्कस हो रही थी। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि किसी एक ही नेता का ये डिसीजन है, ये सारे के सारे संयुक्त मोर्चा का है, सामूहिक फैसला है। और 5 दौर की हमारी बातचीत हुई, 4 बार टूटी, 5वीं बार हमारा कुछ सहमति बनी। और अगले दिन जो हमने हमारे किसान साथियों की डेड बॉडी रोक ली थी, एक हमें विश्वास नहीं हुआ था कि पोस्टमार्टम सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ, दोबारा करवाया गया था। उसमें हमारे 2-3 नेता पंजाब से हरियाणा से और पहुंच चुके थे। रणतू सिंह मानसा जी 5 तारीख की मीटिंग में पहुंच गए थे, बाकी सभी साथी ये भी थे। और एक हरियाणा से है प्रेम जी गहलोत, वो भी पहुंच चुके थे। मैं आप लोगों को सिर्फ ये क्लियर करने के लिए
ये बात आपको बता रहा हूं कि ये सरासर झूठ है, कोई एक आदमी का निर्णय नहीं था, पूरे संयुक्त किसान मोर्चे का निर्णय है ये। और दूसरी बात मैं आप लोगों को एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, गुरमीत सिंह जी मांगट और तेजेंद्र सिंह जी विर्क जो हमारे स्थानीय नेता हैं, उनके साथ वहां की पूरी किसान संगत के साथ और उनके परिवारों के साथ पूरा संयुक्त मोर्चा खड़ा है, वो अकेले नहीं है। किसी भाई को अगर कोई मन में हो। तीसरी बात, उसी घटना को लेकर के राजस्थान के अंदर हमारे साथी ज्ञापन दे रहे थे, हनुमानगढ़ के अंदर लाठीचार्ज हुआ, उसके विरोध में एक धरना चला हुआ है, वो धरना संयुक्त मोर्चे का है। राजस्थान सरकार उनकी मांगों भी जल्दी माने, वो भी संयुक्त मोर्चा का पार्ट है। धन्यवाद। मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा, मैं एक सिर्फ जिक्र कर दूं, क्योंकि आपने तेजेंद्र सिंह विर्क का जिक्र किया। आप सबने वो वीडियो देखी होगी जो इस देश ने, दुनिया ने, सबने देखी। उस वीडियो के पहले फ्रेम में जो 6-7 लोग हैं, उसके बिल्कुल सेंटर में जो व्यक्ति है लाल पगड़ी पहने हुए, उसका नाम है तेजेंद्र सिंह विर्क। वो तराई किसान संगठन के हैं। मैं कह सकता हूं पिछले 5 वर्ष से हम एक साथ काम कर रहे हैं और हम सबको लगा कि बिल्कुल प्रिंसिपल टारगेट उस लिंचिंग का जो था वो तेजेंद्र सिंह विर्क था। है, आप सबने देखा, जीप आती है, उनके ऊपर रौंद के निकल जाती है, तेजेंद्र सिंह विर्क वहां दूर जाके खड्डे में गिरते हैं और हम सबकी खुशकिस्मती है कि वो व्यक्ति आज जिंदा है। उनको खड्डे से निकाला जाता है, पगड़ी पहनी हुई थी, इसके बावजूद बहुत सीरियस हेड इंजरीज हुई है। वेदांता में फाइनली ऑपरेशन हुआ उस व्यक्ति का। मैं सब इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि उस तेजेंद्र विर्क के खिलाफ कंप्लेंट हुआ। कंप्लेंट क्या कि उस गाड़ी से रौंदे जाने के बाद, खड्डे में गिरने के बाद, इतनी सीरियस हेड इंजरी होने के बाद तेजेंद्र सिंह विर्क लठ लेके दूसरों की लिंचिंग कर रहा, और इस कंप्लेंट को यूपी पुलिस एंटरटेन कर रही है। आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। तस्वीर है उस आदमी के रौंदे जाने की, तस्वीर है खड्डे से जब उसको निकाला जा रहा है उसकी, और उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं कि कहां कहां वो व्यक्ति गया, और उसके बारे में ये कह रहे हैं कि उसने लिंचिंग कर 3 लोगों। तो झूठ की कोई सीमा होती है इस देश में। जैसे योगेंद्र जी ने कहा, वहां मीटिंग के अंदर ये बिल्कुल बातें हुई थी कि हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है, हमने आक्रमण झेला है, आक्रमण किया नहीं है। वो वीडियो भी साबित कर रही है। ये एक टेरर अटैक है, आतंकवादी घटना है, हमारे को डराने के लिए की गई है, और वो वीडियो ये सारी बात साबित करती है। धन्यवाद। शुक्रिया। आप राकेश जी कहती है। धन्यवाद सभी साथियों का। धन्यवाद सभी साथियों का। और जो ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि नेट वहां पे बंद थे लखीमपुर खीरी में, सारी वीडियो सामने नहीं आ पाई। और जैसे जैसे वीडियोज आई, आप लोग वहां पे गए और बहुत खबरें अंदर तक निकाल कर लेकर आप लोग आए। आपने पूरा इस तरह का दहशत का माहौल वहां के लोगों के बीच में है। आज भी तो लोग बहुत भयभीत और डरे हुए हैं। और संयुक्त मोर्चे की समस्त देश के किसानों की डिमांड है, ये समझौते में भी शामिल थी कि मंत्री का इस्तीफा जब तक नहीं होगा, जांच पूर्ण रूप से यहाँ की सरकारें, पुलिस अधिकारी कर ही नहीं सकती। जो होम मिनिस्टर है उसके खिलाफ कौन चला जाए, उसका इस्तीफा, उसकी गिरफ्तारी, 120B का दोषी गृह राज्य मंत्री नहीं रह सकता। जब तक वे गिरफ्तार होकर जेल में जाके बापू बेटा, उनका पुलिस प्रशासन रिमांड नहीं लेगा कि उनके गैंग में कौन कौन शामिल थे, जब अधूरी रहेगी। ये आंदोलन हमारे चलेंगे और हमारा आंदोलन से समाधान की तरफ जाएगा, और जब तक समाधान नहीं होगा ये आंदोलन जारी रहेगा।
5 घोषणाएं जो संयुक्त मोर्चे ने की, जो जितने भी हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, इन्होंने घोषणाएं की और 26 तारीख तक का पूरा प्लान यहाँ पे बताया गया है। प्रशासन से ये है कि लोग हमारे जाने शुरू हो गए हैं, उनको रोकने की वो ना करें। उस दिन भी जब यहां से हम 5 बजे के आसपास चले, गाजीपुर बॉर्डर से रोकना शुरू हुआ और वहां तक पुलिस पूरे रास्ते लगी रही। करीब 12 घंटे वहां पे जाने में लग गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां थी, बैरिकेडिंग थे, वहां पे गए, बहुत लोग वहां पे गए। करीब 10,000 से ज्यादा लोग के बीच में ये समझौता हुआ। आज एक गिरफ्तारी नहीं उसको कह सकते जो आज पूछताछ हुई है, वो निमंत्रण देख के बुला हुआ आदमी है। और जब तक उसका पिता गृह राज्य मंत्री है, किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं कि कोई उससे क्वेश्चन करे। ये हमारा मुख्य सवाल है और रहेगा। हम 12 तारीख में आगे के निर्णय पूरा संयुक्त मोर्चा 12 तारीख में वहां पे जा रहा है और वहां पे आगे की जो ये घोषणा की है इनको पूर्ण रूप से अमल में वहां पे जा रहे। साथियों, सवाल जवाब के लिए सब खुले हैं। अपना सवाल पूछते वक्त बताइए कि सवाल किससे। आप हम सबसे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे बीच राजवीर जादौन जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश, उनसे भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो वे भी वहां पे शामिल थे उस टाइम पे, वो भी शामिल थे। तो आप बताएं किससे सवाल है और पूछिए। आप एक मिनट, मेरा इतना अनुरोध है, एक एक करके मैं बुला लूं इससे पहले कि आप शुरू कर दें। हाँ, आप पहले पूछिए कि आपका हाथ पहले था, उसके बाद आप, उसके बाद आप। ठीक, जो आपने तब हम ये पांचों चीज नहीं करें या करेंगे सर, इसका थोड़ा अभी क्लैरिटी लाते हैं। तो अच्छा किया आपने पूछ लिया, थोड़ा हमारी तरफ से कहने में कसर थी। 12 तारीख को जो अंतिम अरदास का प्रोग्राम है वो पक्का है, हर हालत में होगा। सरकार कुछ करे ना करे, हम तो अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, पूरे देश भर से किसान जाएंगे, उसके बारे में कोई सेकंड नहीं। उसके बाद के जितने भी कार्यक्रम हैं और ये जो जितने भी कार्यक्रम है वो इस पे निर्भर है कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाता है या नहीं। और फिर मैं आपको याद दिला दूं, मिनिस्टर की बर्खास्तगी, मिनिस्टर की गिरफ्तारी और बेटे की गिरफ्तारी, अगर ये तीनों मांगे मान ली जाती हैं तो बाकी के कार्यक्रमों पे हम पुनर्विचार करेंगे, नहीं तो ये प्रोग्राम हमारे तय है लागू। किसी की डेथ पे कोई जा रहा है, वो किसको सपोर्ट कर रहा है? हमको कर रहा है या मृतक लोगों को कर रहा है? अगर देश के प्रधानमंत्री को संवेदना नहीं है तो दूसरे लोगों को तो है, उनको तो धन्यवाद देंगे हम। ये काम तो प्रधानमंत्री का था कि लोगों की डेथ हुई, उनके लोगों ने लोगों को मारा। देश के प्रधानमंत्री को जरूर संवेदना करनी चाहिए थी। अगर देश की पार्लियामेंट को शर्म नहीं है